Hello everyone, welcome to my channel Duality to Non-Duality, the path of integration to alignment में आज हम बात करेंगे डुअलिटी कॉन्शियसनेस के बारे में। कैसे फॉल्स ईगो जो है ना आपके अंदर डुअलिटी कॉन्शियसनेस क्रिएट करता है। ठीक है, तो पहले नॉन डुअलिटी को समझने से पहले, क्योंकि मेरा चैनल का नाम ही है डुअलिटी टू नॉन डुअलिटी, तो नॉन डुअलिटी को समझने के लिए ना आपके सबसे पहले जो है ना डुअलिटी को समझने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये जो टाइम है ना, कलयुग का टाइम, इस टाइम पे डुअलिटी कॉन्शियसनेस ह्यूमन जो है ना ह्यूमंस के अंदर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लोग सेपरेशन कॉन्शियसनेस में है। तो जब तक आप सेपरेशन कॉन्शियसनेस क्यों है, क्या है, कैसे हील करना है, एवरीथिंग आप नहीं जान पाओगे, तब तक आप नॉन डुअलिटी में तो टैप इन ही नहीं कर सकते। ठीक है ना, नॉन डुअलिटी में टैप इन करने के लिए आपको पहले डुअलिटी समझना होगा। तो मेरा मोटिव ये था कि ताकि मैं आपको नॉन डुअलिटी तक पहुंचा सकूं, तो उससे पहले मैं आपको डुअलिटी कॉन्शियसनेस समझाना चाहूंगी, क्योंकि डुअलिटी कॉन्शियसनेस ही रूट है डिसअलाइनमेंट का। ठीक है, कलयुग में जो ये सेपरेशन कॉन्शियसनेस चल रहा है उसका रूट है। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि अदर नाम है। ठीक है, तो नॉन डुअलिटी से पहले हम डुअलिटी समझेंगे, और डुअलिटी को क्रिएट करने वाला जो चीज़ है वो है हमारा फॉल्स ईगो। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट डुअलिटी। अच्छा, बिफोर इवन स्टार्टिंग डुअलिटी, मैं कॉन्शियसनेस भी समझाना चाहूँगी, क्योंकि बहुत लोग इन टर्म्स को ऐसे ही लाइटली बोल देते हैं, समझाते नहीं है, बट मैं समझाना ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि बहुत लोगों को कॉन्शियसनेस भी समझनी होती है। तो मैं मतलब मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, बट या कॉन्शियसनेस क्या है आप वो समझो। और क्योंकि कॉन्शियसनेस और ईगो सेम नहीं है। ठीक है, कॉन्शियसनेस मतलब क्या है? योर अवेयरनेस, योर फोकस। मतलब ये जो आप कॉन्शियस हो, जैसे मैं अभी कॉन्शियस हूँ कि मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझे पता है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, राइट? मुझे पता है कि मैं अपना सोल पर्पस का काम कर रही हूँ अभी। ठीक है, तो मैं कॉन्शियस हूँ, मेरा फोकस है यहाँ पे, मेरा अवेयरनेस है, ये है। और ईगो जो है वो आपका सेल्फ परसेप्शन है कि आप कौन हो। ईगो ये भी है कि आप दुनिया को क्या दिखाना चाहते हो। ठीक है, ये है ईगो। ये ईगो जो है ना, मतलब आप कौन हो, ये ईगो है। आपको क्या लगता है कि आप कौन हो, और आप क्या चाहते हो कि बाहर के लोगों को क्या लगे कि आप कौन हो। ये जो है ना, ये ईगो है। ठीक है, और कॉन्शियसनेस मतलब क्या? अभी राइट नाउ जो जहां पे आपका फोकस है वो कॉन्शियसनेस है, आपकी शुद्ध चेतना। ठीक है, वो कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, यानी आप क्या हो उसकी चेतना। तो कॉन्शियसनेस मतलब क्या हो गया? कॉन्शियसनेस मतलब आपका प्योर अवेयरनेस, जो एक ऑब्जर्वर है ना आपके अंदर, जो ऑब्जर्व कर रहा है इमोशंस को, थॉट्स को, हर चीज़ को। ये जो अभी आप काम कर रहे हो वो आपका कॉन्शियसनेस है। और ईगो जो है वो आपका सेल्फ परसेप्शन है, जो आपने बिल्ड किया है। ठीक है, कंडीशनिंग से, बिलीफ से, वॉट एवर, बेसिकली योर what you think you are and what you want people people to think who you are. Okay, so अभी हम डुअलिटी के बारे में बात करते हैं, फिर हम फॉल्स ईगो की तरफ जाएंगे। सो किस बारे में बात कर रहे थे हम? डुअलिटी के बारे में बात कर रहे थे, राइट? सो डुअलिटी तब होता है ना जब, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि आप लोग को समझाने की ज़रूरत है मुझे स्टार्टिंग में ही, तो ऐसे समझो कि
ये आप हो। यार मेरा ड्राइंग बहुत गंदा है बट स्टिल मैनेज कर लेना। ये आप हो, ठीक है। एज अ प्योर सोल आप पैदा हुए हो, प्योर सोल, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप पैदा होते हो और आपकी बचपन शुरू होती है, आप सोसाइटी को देखते हो, अपने पेरेंट्स को देखते हो, वो कैसे आपसे इंटरेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें देखते हुए ना आप अपनी जो प्योर सोल की एसेंस है उसको कहीं ना आप छुपा लेते हो अपने अंदर, और आप एक्सेप्टेड और लव्ड होने के लिए, मतलब कि बस मैं रिजेक्ट ना हो जाऊँ, क्योंकि ह्यूमन बीइंग, एज अ ह्यूमन बीइंग क्या है हम, कि हम सोशल एनिमल है, ठीक है। हम सोशल एनिमल है, सोशियोलॉजी में ऐसा बोला जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी खामियों को, जो हमें लगता है खामियां हैं, मे बी वो अच्छा चीज़ भी हो सकता है, ठीक है, वो हम अपने अंदर दबा लेते हैं। कहीं ना कहीं हम सबकॉन्शियस माइंड में उसको दबा लेते हैं और उसको हम बाहर नहीं आने देते हैं, ठीक है। और फिर हम एक मार्क्स लगा लेते हैं सामने, ठीक है। ये जो है, ये मार्क्स है कि मैं तो ऐसा हूं जैसा आप बोल रहे हो। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल, सपोज आप डांस में बहुत अच्छे हो, ब्रिलियंट इन डांस, क्रिएटिविटी आप में फ्लो कर रही है। बचपन में मतलब आप बहुत डांस करते थे, लेकिन आप एक लड़का थे और सोसाइटी में ऐसा रूल है कि आप एज अ बॉय आप कथक नहीं कर सकते, या आप ऐसा कोई डांस नहीं कर सकते, ये तो लड़कियों वाला काम है। तो आप क्या करोगे बचपन में? या तो आप रिबेल बनोगे। रिबेल अगर आप नहीं हो तो आप क्या करोगे, वो जो आपका एक आर्ट फॉर्म था, आपका आर्ट फॉर्म था, या आपके अंदर की जो खूबियाँ थी, जो आपकी सोल लेवल की थी, जो आपको नेचुरली मिली हुई थी, वो चीज़ को आपने एक्सेप्ट नहीं करा। मतलब वो चीज़ को आपने बाहर नहीं आने दिया। आपने ना एक मार्क्स लगा लिया कि नहीं नहीं, मैं तो डांस वांस में कुछ अच्छा नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल लड़का हूँ, ठीक है। मैं एक नॉर्मल लड़का हूँ, वैसे लड़के जैसे मैस्कुलाइन टाइप का होता है वैसे ही हूँ, लेकिन मुझे वो डांस वांस पसंद नहीं है, ठीक है। आपने ऐसा एक मार्क्स लगा लिया और अपने अंदर वो चीज़ छुपा लिया, तो वो आपके सबकॉन्शियस में रह गया। तो ये जो आपने मार्क्स लगा लिया ना, सिर्फ इसलिए था कि सोसाइटी आपको एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, आपको लव करे, आपको बोले कि हाँ भाई एक तू है, हमारे जैसा ही है। आप इस ग्रुप में, सोशल ग्रुप जिसको हम कहते हैं, उसमें मिक्सअप कर पाओ। तो इस वजह से जो है आप ये चीज़ कर लेते हो, ये मार्क्स लगा लेते हो। लेकिन आप असल में क्या है, आप तो डांस में बहुत अच्छे थे, तो आपने उसको क्या किया, उसको अपने अंदर दबा दिया बचपन में, राइट। और आपने अपने लिए ये मार्क्स तैयार किया। दिस इज व्हाट इज फॉल्स ईगो, ठीक है ना। ये फॉल्स ईगो है, ये फॉल्स ईगो है। आपने अपनी एक पर्सनालिटी तैयार की जो कि आप हो ही नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए था, एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए था। दैट्स व्हाई यू डिड दैट, ठीक है। जबकि आप अंदर से एक बहुत अच्छे डांसर हो, लेकिन आपको वो चीज़ पता भी नहीं चला, और ये बहुत बचपन में हो गया, तो कहीं ना कहीं बड़े होकर भी आपको वो चीज़ का खबर नहीं है। बट आप एक एक्चुअल में एक अच्छे डांसर थे, ठीक है। और ये जो आपका सोल सेल्फ था, जो कि आप प्योर थे, ये आपका जो है, ये ईगो है। मतलब एक प्योर ईगो जो कि अलाइंड है आपके सोल से, राइट। दिस ईगो इज अलाइंड ईगो, अलाइंड विथ सोल, राइट। लेकिन ये वाला जो मार्क्स है, ये फॉल्स ईगो है। तो ये जो अपने सोल, आपका जो सोल ईगो था, या फिर ईगो नहीं कहेंगे हम, तो सोल ही कहते हैं, ईगो तो फिर भी एक सेपरेशन वाला वर्ड क्रिएट हो जाता है। दिस इज योर सोल, दिस इज योर प्योर प्योर सोल, प्योर सोल, और ये आपका ईगो। इसके बीच में जो ये माजरा है ना, यही आपको ठीक करना होता है। और ये जो आपने डुअलिटी क्रिएट कर दिया ना अपने और अपने सोल के बीच में, बिटवीन, डुअलिटी बिटवीन
duality between your false ego and क्या सोल, यस, सोल सेल्फ, या आप इसको मोस्टली हम ट्रू सेल्फ कहते हैं इसको, राइट। सो ये जो आपने डिस्टेंस क्रिएट किया, दिस डिस्टेंस, इसको हम डुअलिटी बोलते हैं। समझ में आई? ठीक है, तो अभी हम फिर से रिवाइज कर लेंगे। आप एज अ प्योर सोल पैदा हुए थे, आपके अंदर कुछ खूबियां थी, कुछ अच्छाइयां थी जो आपके अंदर हमेशा इनग्रेन थी, जैसा आपको भगवान ने बनाया था। लेकिन बचपन में सोसाइटी को देखते हुए, क्योंकि सोसाइटी बहुत ही ट्रॉमेटिक, या सोसाइटी खुद कंडीशनड है बहुत ज़्यादा डुअलिटी में, तो उसी डुअलिटी को देखते हुए, क्योंकि वो लोग खुद भी अपने सोल से अलाइन नहीं है ना, वो भी कहीं ना कहीं फियर और बाकी सारी चीज़ों से ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपने भी एक मार्क्स लगा लिया था जस्ट टू गेट एक्सेप्टेड। क्योंकि आप हर जगह यही देखते हो ना यार, कि हाँ यही चल रहा है दुनिया में, तो मुझे तो एक्सेप्टेड होना ही है, मैं इनके अगेंस्ट नहीं जा सकता, राइट, क्योंकि मैं सबसे अलग हो जाऊंगा फिर। तो वो एक्सेप्टेड होने के लिए हम ये फॉल्स ईगो का मार्क्स पहन लेते हैं, और पूरी जिंदगी हम जो है इस ईगो से डील, मतलब इस ईगो से ही हम सोसाइटी में डील करते हैं, या फिर सोसाइटी में इस ईगो को, या फिर आप इसको ब्लफिंग कह सकते हो यार, हम ब्लफ करते हैं बेसिकली सोसाइटी में, है ना। हम रियल में वैसे हैं क्या? नहीं, हमारे अंदर बहुत सारी अच्छाई है, बहुत सारी खूबियां है, लेकिन हम वो सारी चीजें नहीं दिखाते, हम सिर्फ वही दिखाते हैं जो चीज दुनिया को लगता है कि हाँ ये एक्सेप्टेबल है, बाकी चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो तुम कुछ पार्ट अपने दिखा सकते हो, बाकी पार्ट अपने पास ही रखो, ठीक है, तो मुझे नहीं देखना है वो चीज, तो आप इसलिए नहीं दिखाते हो। लेकिन क्या आपका सोल बस 40% एक्सेप्ट होने के लिए बना है, या वो 100% एक्सेप्ट होने के लिए बना है? चलो दूसरों की नजरों में छोड़ दो, अपनी नजरों के बारे में बताओ। क्या आप अपने नजर में खुद को एक्सेप्ट करो? क्योंकि ये बंदा ये खुद को तो एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा है ना, ये तो सोसाइटी को ज्यादा वैल्यू दे रहा है, ये तो सोसाइटी को ज्यादा वैल्यू दे रहा है, ये तो वही कर रहा है जो सोसाइटी चाहती है ना, ये खुद तो वो चीज कर ही नहीं रहा है जो इसको पसंद है या फिर जो भी इसको चाहिए, तो इसने अपने सोल को ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया। दिस पर्सन रिजेक्टेड हिज सोल, इसने अपने सोल को जो है प्योर सोल को रिजेक्ट कर दिया, और इसने क्या अपनाया? इसने फॉल्स सेल्फ को अपना लिया, ठीक है, इसने डुअलिटी को अपना लिया। और क्योंकि इसने डुअलिटी को चूज किया, तो अब इसको जो है ना आउटर वर्ल्ड भी डुअल लगता है। मतलब जितने भी हमारे पोलैरिटीज है, ऑपोजिट पोलैरिटीज, वो सब डुअल लगता है, ठीक है। जबकि वो जो आउटर पोलैरिटीज है वो कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, ठीक है, पर वो सब डुअल लगता है क्योंकि आपके अंदर ही डुअलिटी बस गया है, डुअल कॉन्शियसनेस आ गया है, ठीक है। ये जो है ये डुअल कॉन्शियसनेस है, दैट मीन्स डुअलिटी कॉन्शियसनेस, ये डुअलिटी कॉन्शियसनेस है। और क्योंकि इनसाइड में, मतलब आपके साइकी में डुअलिटी कॉन्शियसनेस है, आपके ईगो और सोल के बीच में, ठीक है, तो इस वजह से जो है आउटसाइड में भी ना डुअलिटी लगता है आपको सब कुछ। आपको लाइट पसंद है पर आपको डार्क पसंद नहीं है, आप ज्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी से रिलेट कर पाते हो, फेमिनाइन एनर्जी से रिलेट नहीं कर पाते हो, या तो आप ज्यादा फेमिनाइन एनर्जी से रिलेट कर पाते हो, ज्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी को रिलेट नहीं कर पाते हो, क्योंकि जैसे ये फोर्सेस है ये कॉम्प्लीमेंट्री वाइज काम करती है, आपको लगता है कि ये दोनों ऑपोजिट फोर्सेस है, ठीक है। तो ऐसे ही आउटर डुअलिटी भी इसका एक रीजन है, कि ये इसका रिफ्लेक्शन है कि आउटर डुअलिटी आपको फील होता है, ठीक है। तो ये वाला डुअलिटी हम इसके बारे में बात करेंगे बाद में।
और चलो थोड़ा बहुत हम ट्विन फ्लेम के एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं कि ट्विन फ्लेम्स में ये चीज़ कैसे मैनिफेस्ट होता है, या ट्विन फ्लेम्स का ये कैसे काम करता है। ठीक है, जो मैस्कुलाइन होता है, अब वो जब बचपन में पैदा होता है, उसका इन्वायरमेंट ही ऐसा होता है कि उसको इमोशंस जो है उसको सप्रेस करना पड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि हर इंसान में एक मैस्कुलाइन एनर्जी और एक फेमिनाइन एनर्जी होता है। हाँ, वो बात अलग है कि मतलब एक कोर एनर्जी होता है, लाइक डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी होता है और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होता है। जो डिवाइन मैस्कुलाइन होता है उसमें मैस्कुलाइन एनर्जी थोड़ा ज़्यादा होता है और फेमिनाइन एनर्जी थोड़ा कम। और जो फेमिनाइन एनर्जी होती है उसमें फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा होती है और मैस्कुलाइन एनर्जी थोड़ा कम। लेकिन जब ये पैदा होते हैं ना, सपोज डिवाइन मैस्कुलाइन पैदा हुआ है, अब वो, क्योंकि अब भाई सोसाइटी में चल ही ऐसा रहा है कि मतलब जो लड़के हैं वो ज़्यादा अपने इमोशंस को दिखा नहीं सकते, या अपने इमोशंस को उनको सप्रेस करना पड़ता है। उनके अगर वो इमोशनल हो जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई तू लड़की है क्या, रो क्यों रहा है, जा जाके चूड़ियाँ पहन ले। तो इसका मतलब यही है कि इमोशन को एक्सप्रेस करना वो एक्सेप्टेबल नहीं है, या इमोशन को इवन फील करना भी एक्सेप्टेबल नहीं है उनके लिए सोसाइटी में। तो वो क्या करते हैं ना, बचपन में ही अपनी जो फेमिनाइन साइड है ना, थोड़ा बहुत भी जो थोड़ा सा मतलब फेमिनाइन साइड होता है, मतलब थोड़ा तो नहीं होता है, काफ़ी बैलेंस्ड ही होता है वो वाला, अगर सच में हो तो वो जो फेमिनाइन साइड है, उनकी शक्ति साइड है, ठीक है, वो सप्रेस कर देता है वो। ठीक है, और जो उनका बाकी का मैस्कुलाइन साइड है, वही वो दुनिया को दिखाते हैं, क्योंकि वही एक्सेप्टेबल है, घर वाले उसी को ही देखना चाहते हैं, तो वो फिर मैस्कुलाइन एनर्जी से ही ऑपरेट करते हैं। और जो फेमिनाइन है, वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में पैदा होती है अ, जहाँ पे उनको दबाया जाता है कि भाई फीमेल्स तो सेल्फ सैक्रिफाइसिंग होती है, ऐसी होती है, वैसी होती है। और जो फेमिनाइन्स है, या तो वो ऐसे घर में पैदा हो जाती है जहाँ पे मेल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, या फीमेल्स को कम समझा जाता है। ठीक है, तो उसकी जो शिवा साइड है, जो उसका सेंस ऑफ सेल्फ है, सेंस ऑफ पर्पस है, जिसको हम मैस्कुलाइन साइड बोलते हैं, वो सप्रेस हो जाता है, वो सप्रेस कर देती है। और अपना जो फेमिनाइन साइड है, जो कि उसका ऑलरेडी ज़्यादा रहता है, वो उसी से ऑपरेट करती है। और बहुत हद तक फेमिनाइन्स के केस में ऐसा देखा गया है, क्योंकि सोसाइटी में अभी सोसाइटी इज़ वेरी मैस्कुलाइन ड्रिवन। ठीक है, यहाँ पे रैशनैलिटी, लॉजिक, पर्पस, स्ट्रक्चर, भाई तुम्हें काम ही करना है, तुमको करियर बनाना है, तुमको ये करना है, तुमको पैसे कमाने हैं, तुमको शोहरत कमानी है। तो क्योंकि मैस्कुलाइन साइड को ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलता है ना, तो कई बार फेमिनाइन जो है ना, वो मैस्कुलाइन बनने का दिखावा करती है। ठीक है, वो मैस्कुलाइन एनर्जी उसका बैलेंस्ड नहीं होता है, बट वो दिखावा करती है। सॉरी गाइस, मैस्कुलाइन साइड को वो इमिटेट करती है कि हाँ, मैं भी दिखा दूंगी लड़कों को, पढ़ाई वढ़ाई करके मैं भी दिखा दूंगी कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। हाँ, मुझे भी कमाना है, तभी तो मुझे रेस्पेक्ट मिलेगा जैसे लड़कों को मिलता है, क्योंकि बीइंग अ फेमिनाइन आई एम नॉट रेस्पेक्टेबल, ऐसा लगता है, या मेरी जो क्वालिटीज़ है वो अच्छी नहीं है यार, या फिर एक्सेप्टेबल नहीं है यार सोसाइटी में। मेरी जो इंट्यूटिव साइड है, मेरी जो क्रिएटिव साइड है, वो सब एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, मैं थोड़ा मैस्कुलाइन बन के दिखा देती हूँ। ठीक है, कई बार लाइफ के सिचुएशंस ऐसे हो जाते हैं कि उनको मैस्कुलाइन बनना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में वो मैस्कुलाइन इमिटेशन करती है, वो मैस्कुलाइन उसका अंदर से बैलेंस्ड नहीं है, वो बस दिखावा करती है कि मैं मैस्कुलाइन हूँ। ठीक है, और एक और टाइप की फेमिनाइन होती है जो कि प्रॉपर उनमें फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा ही होता है, क्योंकि मैस्कुलाइन साइड तो उन्होंने सप्रेस कर दिया,
तो वो मैस्कुलाइन साइड से ही, सॉरी, फेमिनाइन साइड से ही डिराइव करती है। लेकिन वो जो फेमिनाइन साइड है वो इतना, मतलब इतना ओवर एक्टिव होता है कि वो लाइट फेमिनाइन की एनर्जी में रहती है। मतलब वो एक ऐसी फेमिनाइन होती है जिसका ना तो कोई बाउंड्रीज होता है, ठीक है, लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। वो बहुत ही इनोसेंट होती है, बहुत ही, मतलब बहुत, मतलब एकदम जैसे होता है ना, कुछ फूल आपने देखा हो कि बहुत ही सॉफ्ट, काइंड, कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पे। मतलब एक लेवल पे आप काइंड हो, ठीक है, लेकिन वो काइंडनेस का अगर लोग फ़ायदा उठा रहे हैं तो वो कैसा काइंडनेस है? वैसा काइंडनेस जो है ना, वो ओवर, जो फेमिनाइन है जिसमें शक्ति एनर्जी कुछ ज़्यादा ही फ्लो कर रहा है, वैसी फेमिनाइन्स में होता है। और ऐसे ही फेमिनाइन्स का जब फ़ायदा वगैरह उठाया जाता है तो कई बार वो मैस्कुलाइन एनर्जी इमिटेट करने की कोशिश करती है, बट बैलेंस्ड नहीं होती है। एम आई क्लियर? क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन मेरे वीडियोस को सुन रही होंगी और मुझे पता है कि वो रिलेट कर पाई होंगी। क्योंकि अगर आप सच में डिवाइन फेमिनाइन अगर आप सुन रही हो तो आपको पता है कि बचपन से लेकर अभी तक कभी ना कभी आपने 2 चीज़ों को फेस किया होगा। कभी-कभी आपको लगता होगा कि मैं बहुत लड़की टाइप की हूँ यार, और फिर आपको कभी-कभी लगता होगा नहीं, नहीं, मैं तो लड़का बन के दिखाऊँगी। मैं तो लड़कों की तरह, मैं लड़कों की तरह फिज़िकल एक्टिविटीज़, जिम वगैरह, रनिंग वगैरह करूँगी, मैं ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी, आर्मी में जाऊँगी, ऐसा वाला होता है, ठीक है? वो एक ऐसा मोटिवेशन से आता है, बट वो कुछ दिनों बाद आपका सप्रेस हो जाता है। मतलब सप्रेस नहीं होता है, मतलब वो एक क्षणिक भर का चीज़ है। इमिटेशन आप मार्क्स लगा सकते हो, रियलिटी में वो चीज़ नहीं होता है ना, क्योंकि आपने अंदर से ही बैलेंस नहीं करा अभी तक। इसी वजह से जो है बैलेंसिंग इतना इम्पोर्टेंट है, इसी वजह से इनर वर्क इतना इम्पोर्टेंट है। इसी वजह से ये जो डुअलिटी का डिस्टेंस आपने बना लिया है ना, अपने डुअलिटी कॉन्शियसनेस जो आपने क्रिएट किया है अपने सोल के बीच में और अपने जो ईगो के बीच में, या जो आपका सेंस ऑफ परसेप्शन है अपने आप को लेके और दूसरे कैसे आपको देखते हैं उसको लेके, क्योंकि वो सोल से अलाइन नहीं है। सोल का एक्सप्रेशन आप नहीं कर रहे हो, आप सोसाइटी को दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं ये हूँ, देखो, क्योंकि ये मार्क्स है, ये रियलिटी नहीं है, ठीक है? तो इस वजह से जो है आपका डुअलिटी कॉन्शियसनेस बढ़ जाता है, और यहाँ पे जो फेमिनाइन है वो अपने शिवा साइड को सप्रेस कर देती है, और जो मैस्कुलाइन है वो अपनी शक्ति साइड को सप्रेस कर देता है, और एक ओवर एनर्जी से वो लोग ऑपरेट करता है अर्थ में, जिसके वजह से क्या हो रहा है, अर्थ में मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी की डिसबैलेंस हो गई है। मैस्कुलाइन एनर्जी, हाँ, पर्पस ड्रिवन है, हाँ, लॉजिकल है, हाँ, सब कुछ है, रैशनल भी है, लेकिन वो इमोशनल भी है अंदर से। लेकिन वो इमोशनल साइड उसका कहाँ गया? वो तो बर्बाद हो गया ना, सोसाइटी की कंडीशनिंग की वजह से, जनरेशनल ट्रॉमास के वजह से, ठीक है? फेमिनाइन, हाँ, इमोशनल है, हाँ, वो बहुत कोमल है, हाँ, वो बहुत इनोसेंट है, हाँ, वो बहुत क्रिएटिव है, इंट्यूटिव है, पर साथ में उसका एक लॉजिकल साइड भी है, जो सोसाइटी ने एम्ब्रेस नहीं किया। साथ में उसका सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ है, जो सोसाइटी ने एम्ब्रेस नहीं किया। तो आउटर वर्ल्ड में डिसबैलेंस आ गया, ठीक है? ये रीज़न है। ये जो मार्क्स है ना, ये आप या तो फ़ियर के वजह से करते हो या तो शेम के वजह से, ठीक है? आप ये लगा लेते हो, या तो अबंडनमेंट फ़ियर हो सकता है। बचपन का तो सबसे बड़ा फ़ियर होता है अबंडनमेंट। भाई मेरे माँ-बाप छोड़ देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं तो अपना खाना भी नहीं बना सकता, मैं तो अपना खाना ढूँढ भी नहीं सकता। बेसिक 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 सर्वाइवल के लिए भी हम लोग अपने माँ-बाप पे ही डिपेंडेंट होते हैं। तो बचपन में क्योंकि हम इतना डिपेंडेंट होते हैं ना अपने माँ-बाप पे, इस वजह से हमें लगता है कि भाई ये दोनों जो है ना, ये दोनों जो बोल देंगे वही है। मतलब इन्होंने जो बोल दिया ना वही एक्सेप्टेबल है, मतलब वही मैं करूँगा या मैं करूँगी, क्योंकि वो हमारे 2 भगवान होते हैं। जब हम पैदा होते हैं, जब हमारी आँखें खुलती हैं तो सबसे पहले हम उन्हीं को ही जानते हैं।
तो अगर वो कुछ चीज़ को मना कर रहे हैं या वो किसी चीज़ को खराब बोल रहे हैं, तो भाई वो खराब ही होगा, या मुझे वो नहीं दिखाना है, क्योंकि अगर मैंने वो किया तो मेरे पेरेंट्स मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगी, क्या बोलेंगे लोग, समाज क्या बोलेगा। ठीक है, तो ऐसे करते 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 आप चीजें अपने अंदर दबा लेते हो। ठीक है, और ये जो है ये आपका फॉल्स ईगो हो गया, ये मार्क्स। शैडो सेल्फ के बारे में भी मैं इसमें बात कर लेती हूँ थोड़ा सा ही, भले ही मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में अभी नहीं जाऊँगी क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, और आप लोगों को भी मैं बहुत डिटेल्स में लेके जाऊँगी एक एक टॉपिक पे। तो मैं जल्दबाजी तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, और मैं जानती हूँ कि आप लोग भी हर चीज़ को बहुत डिटेल्स में समझना चाहते हो। तो शैडो सेल्फ क्या है, मैं थोड़ा सा ही बोलूँगी। जो भी चीज़ आप अपने अंदर छुपा रहे हो ना, जो भी आप सप्रेस कर रहे हो, यार मैंने पूरा पेज देखो कैसे कर दिया स्कैटर्ड। फेमिनाइन होना, तो फेमिनाइन एनर्जी मतलब इतना स्ट्रक्चर वगैरह नहीं दिखती है, वो बस फ्लो में उसका चलता रहता है। इवन दो आई ट्राई टू मेंटेन स्ट्रक्चर, क्योंकि मैं बैलेंस्ड एनर्जी से ऑपरेट करना पसंद करती हूँ अब। सो प्लीज़ झेल लीजिए। ठीक है, तो जो भी चीज़ें आपने सप्रेस कर दी, ठीक है, वही आपका शैडो सेल्फ है। ये जो भी चीज़ आपने सप्रेस कर दी, जैसे मैस्कुलाइन ने अपनी इनर शक्ति को सप्रेस कर दिया, तो वो उसका शैडो सेल्फ बन गया, और जो फेमिनाइन है उसने अपने इनर शिवा को सप्रेस कर दिया, तो वो उसका शैडो सेल्फ बन गया। ठीक है, ये तो मैं ट्विन फ्लेम्स के उसमें बता रही हूँ, पर रियलिटी में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है यार। मे भी हो सकता है कि आपको एंगर आता था बचपन में बहुत ज़्यादा, लेकिन आपके पेरेंट्स ने बोल दिया ये क्या एंगर दिखा रही हो तुम, लड़की ऐसा नहीं करती है, बंद करो। तो तुमने क्या किया? तो आपने क्या किया? सॉरी, तुमने नहीं, आपने क्या किया? आपने एंगर को सप्रेस कर दिया। ठीक है, जो एंगर आपको आता था वो आपके शैडो सेल्फ में एड अप हो गया, कि वो शैडो बन गया आपका, आप दिखाते नहीं हो। हाँ, ये हो सकता है कि कोई ऐसा ट्रिगरिंग मोमेंट आ जाए कि आपका वो एंगर बरस जाए। ठीक है, वो निकल के आ जाता है, कभी कभी हमारा शैडो सेल्फ जो है ना वो निकल के आता है। इन शैडो सेल्फ के बारे में मैं बहुत डिटेल्स में बात करूंगी बाद में, क्योंकि ये तो इनर वर्क का ही पार्ट है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हम सप्रेस करते हैं वो आ गया शैडो सेल्फ में। देखिए, जो हम सप्रेस कर रहे हैं ना, ज़रूरी नहीं है सिर्फ उसमें गिफ्ट्स ही हो, उसमें बुराइयां भी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो आपका ट्रू सेल्फ का पार्ट है। आप जो हो ना, आप रियलिटी में जो हो वही है। ठीक है, सो जो आप सप्रेस कर रहे हो वो शैडो सेल्फ का पार्ट है, राइट। तो हमने डुअलिटी को यहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है कि डुअलिटी क्या है। मैंने आज जो है ना डुअलिटी कॉन्शियसनेस के बारे में बात करा है, जो आपके इनसाइड में चल रहा है। ठीक है, देखो, डुअलिटी कॉन्शियसनेस और डुअलिटी में फ़र्क है। ठीक है, ये कोई नहीं बताता, मैं बता रही हूँ आपको। डुअलिटी कॉन्शियसनेस आपके अंदर चलता है, मतलब साइकी में चलता है, आपके और आपके सोल के बीच में डिसअलाइनमेंट हो जाता है। ठीक है, डिसअलाइनमेंट हो जाता है, आपके और आपके सोल के बीच में डिसअलाइनमेंट हो जाता है। तो वो होता है डुअलिटी कॉन्शियसनेस। और जो आउटर वर्ल्ड में आपको डुअलिटी दिखता है, मतलब डुअल फोर्सेस, मेल फीमेल, डार्क लाइट, फिर आपका क्या कहते हो उसको, सन मून, क्या कहता है, हॉट कोल्ड, वो डुअलिटी है, आउटर डुअलिटी। ठीक है, और वो गलत नहीं है। ठीक है, आउटर डुअलिटी गलत नहीं है, डुअलिटी कॉन्शियसनेस गलत है। मतलब क्या हुआ कि मैस्कुलाइन फेमिनाइन ये पोलैरिटी बाहर हो ही सकता है, हॉट कोल्ड बाहर की पोलैरिटी हो ही सकती है, या फिर अप डाउन ये बाहर की पोलैरिटीज हो ही सकती है, हैप्पीनेस, सैडनेस, कोई भी आप जो ऑपोजिट पोलैरिटी देखते हो वो हो ही सकता है, वो एग्जिस्टेंस है, वो डिवाइन ने खुद क्रिएट किया है। लेकिन उसको अलग देखने का नजरिया जो आपका है वो डुअलिटी कॉन्शियसनेस है।
जो आप अपने साइकी से उन सबको अलग देख रहे हो, ठीक है? जो एक अवेकन्ड सोल होगा ना, वो हैप्पीनेस को भी एम्ब्रेस करेगा और सैडनेस को भी एम्ब्रेस करेगा। वो दोनों चीज़ को अलग नहीं देखेगा, ठीक है? उसके लिए हैप्पीनेस मतलब हाँ, मैं खुश हूँ क्योंकि डिवाइन ने चाहा था। सैडनेस मतलब ठीक है, मुझे ये लेसन लर्न करना था, कोई बात नहीं, मैं लर्न करूँगा। मेरे सोल पर्पस का या मेरे सॉरी सोल पर्पस तो नहीं, मेरे सोल का पार्ट है। एक्चुअली आप कह सकते हो कि सोल पर्पस का ही पार्ट है, क्योंकि हम सब सोल पर्पस ही कर रहे हैं। तो वो ऐसे दिखेगा। अब जो बंदा अनअवेकन्ड है, जिसमें डुअलिटी कॉन्शियसनेस है, वो क्या करेगा? वो हैप्पीनेस को एम्ब्रेस करेगा, सैडनेस को बोलेगा नहीं नहीं मुझे ये नहीं पसंद है। तो एक को ज़्यादा बड़ा बना देगा, दूसरे को छोटा बना देगा कि मुझे ये पसंद नहीं है। जिस बंदे में बहुत ज़्यादा उसके साइकी में ऐसा है कि नहीं मेल्स ही सब कुछ होता है, मेल्स ही देखो, मेल्स ही रैशनल, ये वो, जैसे सोसाइटी अभी चल रही है मैस्कुलाइन ड्रिवन, तो वो जब बाहर देखते हैं ना तो उनको लगता है कि भाई मेल्स ही ज़्यादा अच्छे हैं, मेल्स ही ज़्यादा ये है, हमें तो बेटा पैदा होना चाहिए घर में, बेटियां नहीं होनी चाहिए। तो मेल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी है और लड़कियों को जो है ना फीमेल्स को नीचे कर दिया, ठीक है? तो उनके लिए वो हो गया। तो इसीलिए जो डुअलिटी कॉन्शियसनेस है ना, वही आपको बाहर भी डुअलिटी दिखवाता है। क्योंकि अगर आप सच में सोल से अलाइंड हो ना, आपको बाहर की डुअलिटी में भी डिवाइन दिखेंगे। ये है मैजिक इनर वर्क का, अलाइनमेंट का। इसीलिए तो मेरा चैनल का नाम है द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन टू अलाइनमेंट। नाम थोड़ा बड़ा है, मुझे भी याद करना पड़ता है, पर फिर भी इसीलिए तो ये जो डुअलिटी कॉन्शियसनेस है, इसी को ही खत्म करना है हमें, इसी को ही हमें हील करना है अपने इनर वर्क के द्वारा। ये जो शैडो सेल्फ है, इसको हमें एक्सेप्ट करना है, अपने हर एक पार्ट को हमें एक्सेप्ट करना है, ठीक है? ये रीज़न है। अब आप बोलोगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है? मैंने आपको एक तो एस्पेक्ट बता ही दिया कि बाहर की डुअलिटी भी आपका ख़त्म हो जाएगा अगर आप इसको हील कर लेते हो। तो एक बार आप सोल से अलाइंड हो गए तो आपका ये जो बाहर की डुअलिटी देखने का जो नज़रिया है वो ख़त्म हो जाएगा। अब ये सिर्फ मेल फीमेल की बात नहीं है, आप सोच ही सकते हो डुअलिटी कहाँ कहाँ है, ठीक है? हर चीज़ को इंसान एम्ब्रेस कर पाएगा अगर डुअलिटी को सच में हील कर लिया। और या इसीलिए अभी जो है ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत बढ़ गया है, क्योंकि कलयुग ना डुअलिटी का सबसे एक्सट्रीम पॉइंट है कलयुग, और अभी हम सतयुग की तरफ हेड कर रहे हैं, राइट? वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सतयुग। तो डुअलिटी अब, क्योंकि कलयुग में डुअलिटी है तो अब हम नॉन डुअलिटी की तरफ जा रहे हैं। नॉन डुअलिटी मतलब क्या? क्या दोनों चीज़ एक हो जाना? नहीं, दोनों चीज़ को एक है ऐसे देखना, ये नॉन डुअलिटी है। नॉन डुअलिटी जो है वो बाहर की डुअलिटी को आपको सॉल्व नहीं करना है आपको डुअलिटी कॉन्शियसनेस को सॉल्व करना है, डुअलिटी कॉन्शियसनेस को आपको ठीक करना है अपने अंदर, उसी को ही हम इनर वर्क कहते हैं, ठीक है? इसको मैं और डिटेल्स में बताऊंगी, बट ये तो मेरा पहला वीडियो है तो मैं इतना डेप्थ में तो अभी नहीं जाऊंगी। एक और चीज़ मुझे बतानी है। आपको भी पता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग में सबसे पहला स्टेज क्या होता है? गेस। हाँ, ईगो डेथ। सबसे पहले जो है ना डिवाइन आपको ये वाला चीज़ जो है ट्रिगर करते हैं कि भाई ये अब तुम नहीं पहन सकते, ये जो मार्क्स अब तुमने पहना हुआ है ना, ये जो ब्लफ करते रहते हो, ये अब तुम नहीं कर सकते, अब तुमको सोल से अलाइन होना है। इसीलिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है, क्योंकि हम स्पिरिट से अलाइन होने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सोल और स्पिरिट में क्या डिफरेंस है? सोल और स्पिरिट में क्या डिफरेंस है, मैं उस बारे में भी बात करूंगी। सच्चाई तो यह है कि कोई डिफरेंस ही नहीं है, बट फिर भी मुझे वो डिटेल्स में आपको समझाना है क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और मैं आने वाले वीडियोस में स्पिरिट क्या है, सोल क्या है, माइंड क्या है, बॉडी क्या है, इनकी अलाइनमेंट कैसे होती है, कैसे इनकी डुअलिटीज़ आपको मर्ज करनी है, एवरीथिंग। ट्विन फ्लेम का क्या डायनामिक चलता है डुअलिटी को लेके स्पेशली, मैं वो बात करूँगी,
ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो है ना ईगो डेथ होता है, और ईगो डेथ से ही आपका ये ट्रिगर हो जाता है। तो सबसे पहले ये जो मार्क्स है ना आपने पहन के रखा होता है, इसको सबसे पहले निकाल के फेंकते हैं यूनिवर्स। ये आपका पूरा खत्म हो जाता है। जिसने भी ईगो डेथ फेस किया होगा, मतलब जो भी ईगो डेथ से गए होंगे ना, आई एम प्रिटी श्योर उन्होंने ये चीज़ फेस किया होगा कि आप भूल गए थे कि आप कौन हो। कुछ टाइम के लिए आप सच में भूल गए थे। ऐसा ज़बरदस्त चांटा पड़ता है ना यूनिवर्स की तरफ से कि आप भूल जाते हो कि मैं हूँ कौन यार। तो यही क्वेश्चन होता है ना, क्योंकि आपका तो ईगो खत्म हो गया ना, ये जो आपका है पूरा डिसमेंटल हो जाता है, ये वाला पार्ट पूरा डिसमेंटल कर देते हैं यूनिवर्स। तो फिर आपको अपने सोल को, अपने स्पिरिट को जानना ही पड़ता है। तो दैट इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग, दैट इज अवेकनिंग, अपनी सोल की जागृति। सोल की क्या जागृति करेंगे आप? अपनी जागृति। सोल तो हमेशा ही जागृत है। आप सोल से कनेक्ट होते हो, ये डुअलिटी खत्म करते हो अपने और अपने सोल के बीच में। जो आपका डुअलिटी कॉन्शियसनेस बन गया ना, उसको खत्म करते हो, राइट? तो ये जरूरी है। और अलाइनमेंट क्यों जरूरी है? अलाइनमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी हम 3D टू 5D कॉन्शियसनेस में जा रहे हैं, ठीक है? 3D जो है ना हमें डुअलिटी सिखाता है, डुअलिटी कॉन्शियसनेस सिखाता है। आउटर डुअलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डुअलिटी कॉन्शियसनेस में प्रॉब्लम है, ठीक है? आउटर डुअलिटी तो क्रिएशन का पार्ट है। तो ये डुअलिटी कॉन्शियसनेस से आप वननेस के कॉन्शियसनेस में जाते हो। आप ऐसे कॉन्शियसनेस में जाते हो जो कि सोल कॉन्शियसनेस है आपका, ठीक है? तो ये 3D टू 5D जाने की जर्नी है, और इसीलिए अलाइनमेंट की ज़रूरत है, ठीक है? सिर्फ ट्विन फ्लेम्स को ही नहीं, लाइट वर्कर्स को ही नहीं, स्टार सीड्स को ही नहीं, आई मीन चोजन वंस को ही नहीं, सबको ज़रूरत है, जो भी जा सकता है, ठीक है? सो आज मैंने आपको डुअलिटी तो बता दिया, और आने वाले टाइम में हम नॉन डुअलिटी के बारे में बात करेंगे। और मेरे चैनल में जो है ना, मैंने इसी डुअलिटी के बारे में बात करा है कि डुअलिटी कॉन्शियसनेस आपको ख़त्म करना है, आउटर डुअलिटी आपको ख़त्म नहीं करना है, ठीक है? डुअलिटी कॉन्शियसनेस ख़त्म करना है। अद्वैत वेदांत जो है वो भी नॉन डुअलिटी की बात करता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने अंदर भी नॉन डुअलिटी की बात करता है, और बाहर से भी, मतलब वो एकदम ब्राह्मण से मर्ज होने की बातें करते हैं, ठीक है? तो वो तो बहुत बढ़िया थ्योरी है ही, लेकिन हम डुअलिटी कॉन्शियसनेस को ख़त्म करने की बात करेंगे, ठीक है? और हम आउटर डुअलिटी को नहीं ख़त्म करेंगे। हम सांसारिक जीवन में रह के भी स्पिरिचुअलिटी को अपनाएंगे, ठीक है? अच्छा, ये वाला तो मैं बोलना भूल ही गई कि आपके अंदर डुअलिटी होता है तो आपको बाहर डुअलिटी क्यों दिखता है? क्योंकि हमारा जो स्पिरिट वर्ल्ड है ना, हमारा जो स्पिरिट वर्ल्ड है वो मिरर करता है फिजिकल वर्ल्ड को। मतलब हमारा जो कॉन्शियसनेस है वही फिजिकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट होता है, ठीक है? मतलब अगर आप में आपके अंदर डुअलिटी की भावना है तो वही चीज़ें बाहर भी मैनिफेस्ट होंगी, इसीलिए आपको दुनिया भी डुअल लगता है। वो श्री कृष्ण बोलते हैं ना, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, है ना? तो जैसा आपका दृष्टि है ना वैसा ही सृष्टि है। तो इसीलिए हमें इन चीज़ों पे काम करना है। तो आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सारे चीज़ें कवर कर ली है फॉल्स ईगो के बारे में और डुअलिटी के बारे में। सो नेक्स्ट टाइम हम और भी बात करेंगे इन चीज़ों के बारे में, ओके? अब मैं आपको बताऊंगी कि सोल क्या है, क्योंकि और ये मैं अगले वीडियो में ही आपको बताऊंगी, क्योंकि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो तो आपको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि कॉन्शियसनेस एज अ वर्ड भी बहुत बड़ा है, उस एक वर्ड में 5-5 घंटे की वीडियो बन सकती है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको ये बहुत ही एक सिंपल वर्ड में समझा दूँ, ताकि सिंपल वर्ड में आप समझ जाओ, राइट? आपको ये चीज़ें समझ आए।
तो अगले वीडियो में हम सोल को भी समझाएंगे, हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये जो चैनल है ना, मैंने इसीलिए खोला है कि आप जो है ना एक डुअल कॉन्शियसनेस से नॉन डुअल कॉन्शियसनेस में पहुंच सको, ठीक है। जो हमारी करेंटली शिफ्ट चल रही है ना 3D to 5D, 3D इज व्हाट, डुअलिटी, 5D इज व्हाट, नॉन डुअलिटी। तो वहां तक पहुंचने के लिए भी ना आपको बहुत सारी टर्म्स समझनी होगी, आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी होगी। जैसे ईगो समझना होगा, ईगो है क्या। कॉन्शियसनेस के बारे में हम सब बात करते हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस है क्या, इनर वर्क क्या है, इनर वर्क करना क्यों है। इनर वर्क जो है मोस्टली मैं चैनल्स में जो देख रही हूँ वो ये है कि भाई मतलब वो एक बता देते हैं कि भाई हाँ चलो, देखो मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी वन, क्योंकि जैसा जिसको चैनलिंग आता है ना वैसा ही वो बोलता है। लेकिन मैं वो चीज़ बता रही हूँ जो मैंने चैलेंज फेस किया है इन दिस जर्नी। मैंने ये चैलेंज फेस किया कि यार सी, शुरुआत में आते ही सबसे ज़्यादा जो है ना वीडियोस बहुत ज़्यादा पॉपअप होते थे। वहाँ पे फिर मैंने समझा कि हाँ यार ट्विन फ्लेम जैसा कुछ होता है, चलो मैं भी ट्विन फ्लेम हूँ, तो अब मुझे इनर वर्क करना है। इनर वर्क के वीडियोस इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे, कुछ समझ ही नहीं आता था। सब बोलते थे सेल्फ लव करो। अब सेल्फ लव क्यों करना है भाई, ठीक है ना, आपको रूट कॉज ही नहीं पता, क्यों करना है सेल्फ लव, क्या है सेल्फ लव में। अब सेल्फ लव है क्या वो भी नहीं पता है। बहुत लोगों को लगता है कि भाई ब्यूटी पार्लर चले जाना, अपने आप को प्रॉपर पैम्पर करना इज सेल्फ लव। देन नो, दैट इज नॉट सेल्फ लव, दैट इज सेल्फ केयर। सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस, ये सब एक अलग ही टॉपिक है, ठीक है, जिन पे वीडियोस बन सकती है और मैं उन वीडियोस को बनाऊंगी ज़रूर। क्योंकि इनर वर्क को समझने के लिए ना आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को पहले समझना पड़ेगा कि आप कर किस लिए रहे हो। क्योंकि जब तक आप वो चीज़ नहीं समझोगे ना, आपको कभी मोटिवेशन नहीं आएगा कि हाँ भाई मुझे करना है। मोस्ट ऑफ द पीपल इनर वर्क इसलिए कर रहे हैं कि वो अपने डीएम या मैस्कुलाइन से यूनाइटेड होना चाहते हैं। बट यार आपको ये तो समझ आए कि ये जर्नी है कि आपको मिली, कि आप क्यों इतने करोड़ों लोगों में से आप अवेकन हो रहे हो, क्यों आपके फैमिली मेम्बर आसपास वाले इन चीज़ों को नहीं जानते हैं और आप जानते हो इन चीज़ों को, क्यों मुझे इनर वर्क की ज़रूरत है ना। तो इनर वर्क है क्या, आखिर कहाँ करना। अगर आपको पता ही नहीं है कि चोट कहाँ पे है, कहाँ पे मुझे काम करना है, तो आप कैसे करोगे काम, और मुझे काम क्यों करना है, ठीक है ना। तो हर चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। आपको अपना पर्पस पता होना चाहिए कि भाई मुझे करना क्यों है और क्या ठीक करना है। इनर वर्क मतलब क्या इनर वर्क मतलब सुबह उठ के मैंने ये सबलिमिनल सुन लिया, थोड़ा बहुत मैंने लाइट लैंग्वेज सुन लिया, थोड़ा बहुत मैंने 7 चक्र मेडिटेशन कर लिया, बस मेरा हो गया। ये इनर वर्क नहीं है। और ये इसलिए नहीं है ना, आपको मोटिवेशन भी नहीं आएगा। जब आप समझ के करोगे ना चीज़ें, आपको ज़्यादा मोटिवेशन आएगा वो चीज़ कि क्यों करना है भाई, मुझे 7 चक्र अगर करना भी है तो मैं क्यों करूँ, इसीलिए तो करना है, राइट। सो यही चीज़ है, इसीलिए मैंने ये चैनल जो खोला है ना, डुअलिटी टू नॉन डुअलिटी, ये इसीलिए है। दिस इज़ अ 3D to 5D जर्नी जो आपको समझनी है। और मे बी उसके बियॉन्ड भी मैं जाऊँ, लेकिन जितना मुझे पता है या जितना मुझे डाउनलोडिंग्स हो रही है मैं उतना बता दूंगी आपको, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अब नॉलेज शेयर हो। इनफैक्ट डिवाइन भी यही चाहते थे, तभी मेरे थ्रू नॉलेज जो है वो शेयर हो रहा है। आई होप आप समझ रहे हो। सो दैट्स इट गाइज फॉर टुडे। और आने वाले वीडियोस में आपको मैं बताऊंगी सोल के बारे में, आपको मैं बताऊंगी व्हाट इज कॉन्शियसनेस, और भी बहुत कुछ। नॉन डुअलिटी की तो कोई अंत ही नहीं है, आपको पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट मैं ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मेरा सोल पर्पस है आपको नॉन डुअलिटी तक पहुंचाना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, सो आप लोग मुझे बहुत सारा ब्लेसिंग्स दीजिए, और मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरी इस डुअलिटी टू नॉन डुअलिटी की टीम का पार्ट हो। वैसे तो ये पूरी दुनिया ही डुअलिटी टू नॉन डुअलिटी की टीम का पार्ट है, बट आप भी हो। सो दैट्स इट, थैंक यू।